मैंने अभी अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आगाह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं। देखिए, बांकीपुर सीट जहां पर तमाम लोगों की नजर, पूरे देश की नजर टिकी हुई है, वहां से बीजेपी ने एक ऐसा कदम, एक ऐसा बड़ा झटका लगा है जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे चैनल हेड अमित झा सर है। सर, बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है एंड वक्त पर, जब सभी पूरी तैयारी दमखम दिखा रहे, ऐसे वक्त में अभिषेक सिन्हा अपना पूरा मोर्चा छोड़ दिए। नहीं, देखिए, ये बीजेपी को झटका नहीं लगा है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पूरी बीजेपी, बिहार बीजेपी बैकफुट पर है प्रिया जी। और अभिषेक बंटी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और लेटर भी सौंपा है प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को, जिसमें ये कहा गया है, ये बताया जा रहा है कि पारिवारिक कारणों से, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। लेकिन देखिए, पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण होते नहीं हैं। अगर पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण होते, ये शुरुआत में ही सोच लें। हाँ, तो शुरुआत में ही ना कह दिया जाता, जिस समय ऐलान किया गया है। आप देख लीजिए, परिवार में कितना खुशी का माहौल था। माता पिता जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे थे, जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे थे, आशीर्वाद लेकर नामांकन कल ही का आप देख लीजिए कि किस तरह से माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। कोई ऐसा भी नहीं था कि परिवार में कोई कलह था, बिल्कुल, बल्कि पूरा भावुक पल था, आशीर्वाद था, हाँ, सब कुछ पूरा परिवार साथ। और अभिषेक बंटी की बात करें, अभिषेक बंटी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ जी। आप सीधे सीधे कहिए कि भाई, उन्होंने अपना एक जीवन जो है, जब पढ़ाई करने की उम्र थी या जब युवा अवस्था में आप जाते हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है, युवा अवस्था है, वो दे दिया है बीजेपी को। नितिन नवीन के साथ हमेशा लगे रहे, पसंदीदा माने जाते रहे हैं। बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में अगर अब पटना का कार्यक्रम है तो बढ़ चढ़ के अभिषेक बंटी और उनकी टीम हिस्सा लेती रही है। हाँ। नितिन नवीन का कोई भी कार्यक्रम आप याद कीजिए, आज ही उनका एक मैं फोटो देख रहा था, जिस समय पटना में नीतीश विरोध में थे, नीतीश विरोध में थे बीजेपी से, और पटना में एक सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ था जिसमें कई लाठियां पड़ी थी अभिषेक बंटी को। वो फोटो आज वायरल हो रही थी। उसी बीच नामांकन वापस, पारिवारिक कारण। अब जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, आज आप देखिए, सम्राट चौधरी के यहां भी लगातार बैठक हुई है। तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था, फीडबैक लिया गया है, जिला अध्यक्ष को बुलाया गया था। मुझे जो लग रहा है, प्रथम दृष्टया जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभिषेक बंटी पर जो बीजेपी ने दांव खेला था, बीजेपी को लगा कि नहीं, फंस गए हैं। हाँ। यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक धुरंधर चुनावी मैदान में बढ़कर एक धुरंधर। प्रशांत किशोर से सीधी लड़ाई है, रेखा गुप्ता से सीधी लड़ाई है। बिल्कुल। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं है प्रिया। ये इस चुनाव में अगर बीजेपी का मार्जिन भी कम हुआ, इस चुनाव में अगर बीजेपी को केंद्रीय नेताओं को लगाना पड़ा, तो समझिए बीजेपी की अपने स्वयं में हार है। सही बात है। तो और इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है। ऐसे में अगर उनके गढ़ में कुछ भी हुआ तो सवाल कहां तक उठेगा? नहीं, बिल्कुल सवाल उठेंगे। और यही कारण है कि देखिए, तीन नाम चल रहे थे, मुख्यतः दो नाम चल रहे थे। एक नाम उनका चल रहा था, जो नितिन नवीन से जिनके पारिवारिक रिश्ते हैं, जो घोष थे। दूसरा नाम अरुण सिन्हा, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके बेटे का चल रहा था। एक नाम और चल रहा था, लेकिन उनकी इच्छा है कि भाई हम राष्ट्रीय चुनाव लड़े, यानी लोकसभा या राज्यसभा, ऋतुराज सिन्हा की।
तो ऐसे में अभिषेक बंटी, और जब अभिषेक बंटी का नाम आया तो दोनों चीज देखा गया कि भाई एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है और नितिन नवीन के भरोसेमंद को टिकट दिया गया है। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ इतना मान रहा हूं, जो मेरी राजनीतिक समझ है पत्रकारिता में रहते हुए इतने सालों, कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लगा है कि अभिषेक बंटी का जो चुनाव है वो कहीं हार का कारण नहीं बन जाए। और कल हमने बांकीपुर में जो नामांकन सभा हुआ, जिस भीड़ का एक्सपेक्टेशन हमने आपने किया था, वो भीड़ नहीं जुटी थी। नेताओं की भीड़ जरूर थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जरूर थी, लेकिन वो भी इतनी नहीं थी जिससे आप ये आकलन लगा सके कि भाई क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं या बड़े मार्जिन। चलिए आइए आगे और बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद न्यूज एडिटर अमित सिंह सर है। सर, क्या लगता है, इतना बड़ा झटका, इतनी बड़ी तैयारी हो गई, एनडीए के तमाम घटक दल के नेता पहुंचे थे सपोर्ट करने, लेकिन एंड वक्त पर सब बदल गया। बीजेपी जिस बात के लिए जानी जाती है, एक बड़ा संगठन और बड़ी रणनीति, मुझे लगता है कि उस रणनीति पर एक बार कह सकते हैं कि खटास पड़ गया है, क्योंकि आप के कैंडिडेट जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पारिवारिक कारण है, उन्होंने जो हवाला दिया गया है, जो चीजें सामने खुद को असमर्थ बताया। बिल्कुल। अब समझिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए, और जब आप देखिए कि 2-4 दिनों का जब आप की तस्वीर आप देखेंगे, परिवार के तमाम लोग खुश हैं, कह सकते हैं कि खुशियां मनाई जा रही हैं। उनकी माता काफी भावुक हुई थी, सब कुछ भावुक हुई थी। और अब देखिए वो तस्वीरें भी वायरल है, स्वराज पोस्ट पर वो खबरें लगी भी है कि जब संजय सरावगी से फिर उनकी मुलाकात होती है, अभिषेक का जो चेहरा है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। अंदर खाने क्या चीजें चल रही हैं, दबाव डाला गया है क्या उन पर? देखिए दबाव की बात तो नहीं कह सकते हैं प्रिया, लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी अब बांकीपुर में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। बीजेपी ने जो आत्मंथन किया, और बीजेपी कई एजेंसियों से जो, क्योंकि जब चुनाव का वक्त होता है तो मुझे लगता है कि 4 से 5 एजेंसी जो है काम करती है जी, और कुछ एजेंसी की रिपोर्ट तो पहले भी आ गए थे, उसमें ठीक था, बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन उसके बाद जब एजेंसियों की रिपोर्ट आने शुरू हुए, उसमें अभिषेक कुमार सिन्हा को लेकर के, क्योंकि पूरा नाम जो बंटी का है अभिषेक कुमार सिन्हा है, तो उसमें दिया गया था कि बंटी को लेकर के वो जनाधार नहीं बन पा रहा है, बीजेपी बैकफुट पर जा रही है। अब समझिए बीजेपी का अगर रहा है जी, मुझे लगता है कि 95 के बाद बीजेपी लगातार लीड करती रही है। तो बीजेपी जिस विधानसभा में एक लंबे समय तक जीत दर्ज करती रही, एक बड़ा जनाधार है, बड़े संगठन की पार्टी रही है, और उस विधानसभा में अगर बीजेपी लूज कर जाए तो ये कहीं से भी प्रशांत किशोर की तैयारी देखकर ये कदम उठाया गया है क्या विपक्ष भारी पड़ गया है बीजेपी पर? ये भी एक सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर के पहले कहा जा रहा था कि नहीं प्रत्याशी उतरेंगे, लेकिन जब प्रशांत किशोर मैदान में आ गए हैं, प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार, प्रधानमंत्री को कहते हैं, खुद प्रशांत किशोर कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाने वाले नरेंद्र मोदी को उसमें बड़ी भूमिका रही है प्रशांत किशोर की, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और प्रशांत किशोर ने लगातार 2-3 वर्षों में जो बिहार में उन्होंने काम किया है, जीत हार अपनी जगह है, एक संगठन तो बना ही लिया है जी। चलिए पीके को लेकर एक बार फिर से अमित झा सर से पूछ लेते हैं। सर, क्या लगता है प्रशांत किशोर भारी पड़ गए क्या बीजेपी पर? मैं इसे पीके इफेक्ट से ज्यादा मैं ये मान रहा हूँ प्रिया कि ये बीजेपी का अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गया है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि कई उम्मीदवार थे, ठीक है, आपने जमीनी कार्यकर्ता को बना तो दिया, लेकिन अगर आपके तमाम लोग एकजुट नहीं होंगे, नाराज रहेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए 40 सालों से बीजेपी का घर रहा है। और ये सिर्फ चुनाव, सिर्फ एक, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, ये आम चुनाव नहीं है कि जिस तरह आप एमएलसी का चुनाव हार गए कोई सवाल नहीं होगा। ये सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री उनके रीजन में ये पहला उपचुनाव हो रहा है। बतौर, जब आप मोदी के बॉस यहाँ से बन के नितिन नवीन गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मोदी के बॉस, मोदी ने खुद कहा है, और अगर वो सीट लूज कर जाएंगे या मार्जिन कम, लूज की बात छोड़ दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मार्जिन भी कम हो गया तो समझिए ये बीजेपी की हार मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह फर्स्ट डे से ही सामने आ रहा था कि कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं। देखिए बीजेपी की ऐसी पार्टी है कि खुलकर आपके सामने कोई आएगा नहीं जल्दी, लेकिन अंदर खाने तो पता चल जाता है। तो तमाम चीजों का जो आकलन निकाला गया है, जो निचोड़ निकाला गया है, जो मेरी समझ है, जो अमित जी की समझ है, वो यही है कि भाई उससे नुकसान होता दिख रहा है। आगे क्या करेगी बीजेपी? क्योंकि अब तो विपक्ष को एक मौका मिल गया उन पर हंसने का, उन पर बढ़ चढ़कर बोलने का। देखिए मुझे मानना है कि विपक्ष हंसेगी जरूर और हंसना भी चाहिए, विपक्ष हमला भी बोलेगी, बोलना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले
विपक्ष के हमला बोलने से पहले नया उम्मीदवार का नाम का ऐलान। देखिए अमित जी को लेटर भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। संजय सरावगी को जो लेटर अभिषेक ने जो सौंपा, हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो एडिटर ऑन स्क्रीन वो लेटर दिखाएं। हाँ, ये उसमें जो लिखा है, सेवा में माननीय प्रदेश महोदय, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पटना महोदय, सादर प्रणाम। मुझे भारतीय जनता पार्टी से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बनाया, उसके लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देता रहूंगा। अब समझिए इस पूरी बात को जो अमित भी बता भी रहे थे प्रिया, 2-3 बातें हैं। हवाला एजेंसी का भी दिया गया, जो अंदर खाने चर्चा है कि जो एजेंसी की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि बीजेपी यहां से जो है लूज कर रही है। दूसरी बात बिल्कुल, और अमित जो बता रहे हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर खाने ये चर्चा थी, क्योंकि अभिषेक युवा ही हैं, बिल्कुल उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं है, लगातार वो बीजेपी से जुड़े रहे, काम करते रहे, लेकिन परिवार में जब इस तरह की बातें होती है, चुनाव है, सीट एक ही है, टिकट किसी एक को ही मिलना है, दावेदार कई हैं। जब दावेदार कई होते हैं तो फिर अंदर खाने गुटबाजी शुरू हो जाती है। बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की बातें बाहर नहीं आती है, मीडिया में नहीं आती है, चीजें दब गई, लेकिन अंदर खाने अलग अलग गुटों में लोग बटे हुए थे, नेता और कार्यकर्ता अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, और केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात गई कि आखिर बांकीपुर का क्या होगा। बांकीपुर में अगर इस तरह से बिखराव रहेगा, तो अगर कार्यकर्ता एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे लीड कर पाएंगे। और जाहिर तौर पर जो जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे, प्रशांत किशोर हो या बाकी महागठबंधन के आरजेडी के जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता है, तो उसका भी तो असर होता है। आप प्रतिद्वंदी को देखते हैं कि वो किस तरह से काम कर सकता है, और इस नजरिए से भी कि हमारा संगठन कितना है, क्या हमारे लोग जो है सो एकजुट है या नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिलहाल ये हम जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी देखिए कि बैकफुट पर आ गई है, और ये एक बार फिर से बांकीपुर जो है ट्रेंडिंग में है। इससे पहले भी बांकीपुर ट्रेंडिंग में था जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का, लेकिन अब जब अभिषेक ने कह सकते हैं कि वापस कर दिया, ये बड़ी बात है, और मुझे लगता है एक बार फिर से बांकीपुर ट्रेंडिंग में आ गया है। तो देखिए अभिषेक के बाद कौन, ये सबकी निगाहें टिकी थी कि आखिर कौन होगा जो भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा करेगा। तो नाम का ऐलान हो चुका है, नीरज सिन्हा। अब नीरज सिन्हा बांकीपुर में दमखम दिखाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, अभिषेक के बाद अब नीरज पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी? देखिए अभिषेक ने तो पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है, लेकिन आपको बता दें कि नीरज सिन्हा नितिन नवीन के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, बीजेपी के लिए काम करते रहे, और नितिन नवीन के बेहद करीबी कह सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त उनके साथ भी उन्होंने काम किया है। और नीरज सिन्हा को लेकर के अब फिर से तमाम कार्यकर्ताओं में मैसेज दी जा रही है कि भाई नीरज सिन्हा ही अब जो है बांकीपुर के उम्मीदवार के रूप में रहेंगे, और फिर से कोशिश की जा रही है कि वही जो है उत्साह, वही जोश कार्यकर्ताओं के बीच रहे, नेताओं के बीच रहे। लेकिन हाँ, एक ठहराव कह सकते हैं इस अभिषेक के कह सकते हैं नामांकन वापस होने के बाद एक ठहराव तो आया है, और बांकीपुर में खलबली मची हुई है। इस पूरी खबर को लेकर के बांकीपुर में खलबली मची हुई है, और लगातार देखिए स्वराज पोस्ट पर हम एक खबर आपको दिखाएंगे आखिर बांकीपुर से और बीजेपी से इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें निकल कर सकती हैं। तो तैयारी, लेकिन नितिन नवीन के बेहद खास है, नीरज सिन्हा बेहद खास है नितिन नवीन के, ये जान लीजिए। देखिए समझ लीजिए कि नितिन नवीन के खास व्यक्तियों पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर रही है, और अब अभिषेक के बाद नीरज सिन्हा पर भरोसा किया गया। अब देखना होगा कि नीरज सिन्हा का दमखम बांकीपुर में कितना दिखता है। तब तक के लिए बने रहिएगा।